अभी तक जो हमने बात की थी, देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो जो हमने पढ़ा था। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक तो पूर्व की तरफ एक पाल वंश पढ़ा था, पाल और सेन वंश, दो वंश यहाँ पर पढ़े। पश्चिम में हमने एक प्रतिहार पढ़ा, प्रतिहारों के बारे में पढ़ा, और दूसरा परमार के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रतिहार जो शासन करते थे ये पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान लिख दे रहा हूं, यहां शासन करते थे। और परमार कहां शासन करते थे, मध्य प्रदेश में शासन करते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी राजधानी उज्जैन और धारनगरी थी, उज्जैन और धारनगरी, पहले उज्जैन थी फिर धारनगरी, मध्य प्रदेश में। इनकी राजधानी कहां थी, तो मैंने बताया था भीनमाल इनकी राजधानी थी। क्लियर, तो इतना तो इसमें ये याद रखोगे। और प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम याद रखेंगे। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट। सभी लोग इन पॉइंट को कम से कम अच्छे से याद रखो। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट। और परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो उपेंद्र, उपेंद्र। और इस वंश का प्रतापी शासक राजा भोज। राजा भोज किस वंश के शासक थे, तो परमार वंश के। ये दो पॉइंट यहां पर याद रखने, कम से कम आप इतना जरूर याद रख लो सभी लोग, जिसकी अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो इसको तो कम से कम याद रख लेना कि प्रतिहार वंश के शासक कहां शासन करते थे, पश्चिमी राजस्थान में। इनकी राजधानी भीनमाल थी और इस वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट। परमार वंश कहां शासन करते थे, मध्य प्रदेश में, और इनकी राजधानी कहां थी, उज्जैन और धारनगरी। इस वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र। और इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे, राजा भोज। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कई बार एग्जामों में पूछा गया है। संस्थापक कौन था इस वंश का, गोपाल इस वंश का संस्थापक। और प्रतापी शासक का नाम था, प्रतापी शासक थे धर्मपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक कौन थे, धर्मपाल। और धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनाया था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्होंने, धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। अब सेन वंश की अगर बात करें, सेन वंश में एक तो सामंत सेन इस वंश का संस्थापक, सामंत सेन। और अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। बस ये इतना इसमें याद रख लेना। और इनके दरबार में लक्ष्मण सेन का एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचिता जयदेव थे। इसको याद रखेंगे, गीत गोविंद के रचिता, गीत गोविंद के रचयिता, रचयिता जयदेव थे। इस पॉइंट को याद रख लेना। अगर कुछ याद नहीं होगा इतना आप लोग याद रख लो। सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। और गीत गोविंद के रचिता जयदेव किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था, धर्मपाल, प्रतापी शासक धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। क्लियर हो गया। तो ये चार वंशों में इतने पॉइंट सभी लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। इतना बल्लाल सेन बता रखा है मैंने, पॉइंट सारे लिखा रखे हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया। इतना मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इतना आप लोग इसको याद जरूर कर लें जितना मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, ये चार वंशों में पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार और परमार, इतने पॉइंट आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। क्या क्या कहा एक बार फिर से सुनो। पूर्व में पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। इनकी इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, धर्मपाल। और तीसरी बात, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन। अंतिम शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। और गीत गोविंद के रचिता जयदेव किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के। तीसरे वंश में आ जाओ, प्रतिहार। प्रतिहार वंश, इनकी राजधानी कहां थी, भीनमाल। और प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, फिर आ जाओ अगले वंश में, परमार वंश। परमार वंश के शासकों की राजधानी कहां थी, उज्जैन और धारनगरी। परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र। और परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजा भोज। हो गया क्लियर। अब बताइए यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़े यहां से। बताइए
पाल, सेन, प्रतिहार, परमार। अब हम चालुक्य वंश में चलें, जल्दी मैसेज करो एक बार, यहां तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इसका एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, और इनको जरूर कम से कम याद कर लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं सोलंकी वंश, या फिर चालुक्य कहते हैं ना। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इन पॉइंट को सब लोग याद कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, इधर का पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है, इसीलिए इस पोर्शन पर आप लोग फोकस करेंगे, और ये वाला पोर्शन अगर आपने पढ़ लिया तो फिर यहां से क्वेश्चन करंट समय में जो है यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामों में, इसीलिए इस पोर्शन पर थोड़ा सा फोकस करें। प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ने हैं, मध्यकालीन में अधिक मेहनत नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन प्राचीन में आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं चालुक्य वंश, या इसको सोलंकी वंश कहते हैं, चालुक्य या सोलंकी, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में चल रहा हूं, ये देखो यहां पर मैंने एक पाल बताया और सेन। पाल और सेन कहां शासन करते थे? इनका राज्य क्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, मिथिला, इस क्षेत्र में शासन करते थे। पाल और सेन कहां शासन करते थे? बंगाल, बिहार और मिथिला। हर्ष की मृत्यु, कन्नौज का शासक था हर्ष, हर्ष की मृत्यु के बाद यहां पर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, और फिर आया था सेन वंश। क्लियर? अब प्रतिहार कहां शासन करते थे? तो पश्चिमी राजस्थान में। कहां शासन करते थे? पश्चिमी राजस्थान इनका राज्य क्षेत्र था। क्लियर हो गया? परमार कहां शासन करते थे? परमारों का जो राज्य क्षेत्र था वो कहां था? एमपी का क्षेत्र था, मध्य प्रदेश में शासन करते। अब बात आई यहां पर चालुक्यों की, चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी कहां शासन करते थे? ये सोलंकी शासन करते थे, गुजरात के शासक थे। कहां के शासक थे? गुजरात के। बात समझ में आ गई क्या? राज्य क्षेत्र कहां था इनका? गुजरात में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चालुक्य या सोलंकी वंश की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात इसमें यही समझना कि इनका राज्य क्षेत्र कहां था। तो इनका राज्य था गुजरात में। राज्य कहां था इनका? गुजरात में। राज्य था इनका गुजरात में, गुजरात। दूसरी बात, इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। कहां थी? अनहिलवाड़ लिख लो, या अनहिलवाड़ा इनकी राजधानी थी। ठीक है, ये किस वंश के थे? तो इनका वंश अग्निकुंडी। इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? उत्पत्ति अग्निकुंड से। कहां से? अग्निकुंड से। अग्निकुंड सिद्धांत में हमने कहा 4 प्रकार के राजपूत थे। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से। राज्य गुजरात में, राजधानी अनहिलवाड़ा, और उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो इनका धर्म माना जाता है शैव धर्म। ये थे शैव धर्म के अनुयायी। क्लियर हो गया? किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। इतनी चीजें तो सबसे पहले समझ लेना। अब इस वंश के शासक देखो, मैं नाम लिख रहा हूं, नंबर 1 लिख रहा हूं, मूलराज। पहले शासक कौन? मूलराज। ठीक है, मूलराज के बाद अगर हम बात करेंगे तो भीम फर्स्ट इस वंश के दूसरे शासक हुए। तीसरे शासक का नाम है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज तीसरे शासक हैं, जय सिंह सिद्धराज। और अंतिम शासक भीम सेकंड इस वंश के अंतिम शासक थे। इतने शासकों के बारे में आपने यहाँ पर फोकस करना है, इनको समझना है। कौन कौन है शासक? सबसे पहला, इस वंश के संस्थापक कौन? मूलराज। चालुक्य वंश के क्या थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। वंश के संस्थापक, पहली बात संस्थापक। ठीक है, मूलराज संस्थापक थे। जैसे हमने पाल वंश के संस्थापक किसे कहा?
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल। सेन वंश का संस्थापक किसे कहा? सामंत सेन। प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे कहा? प्रतिहार में हमने बताया नागभट्ट फर्स्ट। और उसके बाद प्रतिहार के बाद परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक किसे कहा? बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल, गोपाल हो गया, बिल्कुल सही है। परमार वंश का संस्थापक कौन? उपेंद्र। उपेंद्र परमार वंश का संस्थापक। अब आ जाओ यहां पर सोलंकी या फिर चालुक्य। चालुक्य कहते हैं या सोलंकी कहते हैं, इनका संस्थापक कौन है? तो मूलराज फर्स्ट। ये संस्थापकों को याद रखना, इनमें से पूछे जाते हैं संस्थापक। जैसे अगर कई बार आपने देखा होगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, सीटेट के एग्जामों में सबने देखा होगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। ये संस्थापक इनके याद रखना। चालुक्य का भी पूछा जाता है, राष्ट्रकूट का भी, परमार का भी, प्रतिहार का भी, सेन का भी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाल वंश का और इसमें परमार, यहां पर दूसरा प्रतिहार वंश का। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार एग्जामों में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मूलराज इस वंश का संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो राजधानी बनाई अनहिलवाड़ा को। कहां बनाई थी? अनहिलवाड़ा को राजधानी बनाई। अनिलवाड़ा इसकी राजधानी। क्लियर हो गया। अब बात आती है भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट इस वंश का एक शासक था। भीम फर्स्ट के समय हमने कल भी इनकी भीम फर्स्ट की, अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो वहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम भीम फर्स्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इसके समय पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। कल अगर किसी को ध्यान होगा तो जब हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा था वहीं पर इसकी चर्चा की थी। ठीक है, भीम फर्स्ट के समय, भीम फर्स्ट के समय गजनवी ने गुजरात में आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गजनवी ने गुजरात में आक्रमण किया। गुजरात में आक्रमण किया, लेकिन हुआ क्या? आक्रमण किया और मोहम्मद और भीम फर्स्ट अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। ये इसकी जानकारी है कि इसके समय जब गजनवी का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो ये अपना राज्य छोड़ करके वहां से भाग गया था। जब राज्य छोड़ करके भाग गया था तो इसके राज्य को किसने लूटा था? बताइए जरा, आंसर करो, कौन आंसर करेगा? इसके राज्य को किसने लूट लिया था? जब ये अपना राज्य छोड़ करके भाग गया था तो इसके राज्य को किसने लूटा? बताइए किसने लूटा था? बिल्कुल, किसने लूटा था? राजा भोज ने। ठीक है, राज्य छोड़ करके भाग गया था और राजा भोज ने तब अनहिलवाड़ को लूट लिया था। किसको लूटा? अनहिलवाड़ को लूटा था। ठीक है, तो उसके राजधानी अनहिलवाड़ को राजा भोज ने लूट लिया था। क्लियर हो गया। अब इसके समय की एक बात और आती है। एक वास्तुपाल और तेजपाल ने एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था। ठीक है, इसके समय वास्तुपाल और तेजपाल ने आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? आबू पर्वत में। आबू पर्वत कहां? राजस्थान का आबू पर्वत। ठीक है, तो आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? पूछा जाता है वास्तुपाल और तेजपाल ने, या फिर पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? तो ये आबू पर्वत में स्थित है। ठीक, मतलब आपसे फिर कह रहा हूं कि जब चालुक्य वंश के अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें से एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है चालुक्य वंश में? एक तो इस वंश की
अगर मैं फिर लास्ट में अगर आपको खाली इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाऊंगा तो चालुक्य वंश का एक तो संस्थापक कौन था, मूलराज, दूसरा इनकी राजधानी कहाँ थी, अनिलवाड़ा, और तीसरा मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था, तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपने चालुक्य वंश में कम से कम वाले पॉइंटों में इनको याद करना है। क्लियर। एक और पॉइंट है जय सिंह सिद्धराज के बारे में इंपॉर्टेंट आता है। जय सिंह सिद्धराज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कि यह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो जय सिंह सिद्धराज था। ठीक है। एक पॉइंट इनके बारे में और इंपॉर्टेंट आता है, इनके दरबार में हेम आचार्य इनके जैन आचार्य इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में, उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में थे, तो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। बातें समझ में आ रही होंगी, जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर आप लोग बिल्कुल फोकस करना। इस वंश का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दे रहा हूँ, किस वंश के, चालुक्य वंश के। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने हैं उन पर मैं आपको अलग से लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, चालुक्य वंश की राजधानी अनिलवाड़ा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनिलवाड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक का नाम था मूलराज, 2 पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत में स्थित है। ये किसने बनाया, तो दोनों के नाम याद रखना, वास्तुपाल और तेजपाल। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैन आचार्य हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे, सिद्धराज के दरबार में। किसी को अगर कुछ याद नहीं होगा अलग से इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना बस। ठीक है। अगर ये सब कहानी समझ में कुछ नहीं आए तो उसको लिख लेना, अलग से याद कर लेना, चालुक्य वंश। क्लियर हो गया। अनिलवाड़ा राजधानी, ये राजधानी है, और ये संस्थापक है, और ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसको लिख लेना, वास्तुपाल और तेजपाल ने। और जैन आचार्य हेमचंद्र के दरबार में जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र थे। क्लियर हो गया। तो इसको पढ़ लेना अगर नहीं समझ आए तो कुछ। अब बात करते हैं भीम सेकंड की। भीम सेकंड के बारे में देखो, एक तो यहां पर याद रखेंगे इनके समय मोहम्मद गौरी और गौरी का गुलाम कौन था, और कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक ने गुजरात में आक्रमण किया, लेकिन दोनों पराजित हुए। इन दोनों को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है। किस को, एक तो मोहम्मद गौरी को और कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी दोनों के दोनों पराजित हुए थे इनके साथ युद्ध करते हुए, भीम सेकंड के साथ। ठीक है। तो ये एक तो विशेषता इनकी ये होगी। दूसरी बात याद रखना, इनके समय लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की थी। इनके समय लवण प्रसाद ने
प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की, बघेल वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो लवण प्रसाद ने बघेल वंश की इनके समय पर स्थापना की थी। अब बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बघेल वंश का अंतिम शासक था कर्ण बघेरा। अंतिम शासक कौन था? शासक कर्ण बघेरा था। कर्ण बघेरा, कर्ण बघेरा बघेल वंश का अंतिम शासक था। अब जब कर्ण बघेरा शासक होता है उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो कर्ण बघेरा की एक बेटी थी, उसका नाम था देवल देवी। वह अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के यहां से भाग गया था ये कर्ण बघेरा और चले गया था देवगिरी। फिर बाद में अलाउद्दीन ने वहां पर भी आक्रमण कर दिया था देवगिरी में, और देवगिरी से इस कर्ण बघेरा और उसकी बेटी देवल देवी को बंदी बना करके लाया था। और इसकी बेटी देवल देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां का विवाह कर दिया था बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये गुजरात का अंतिम शासक हिंदू शासक माना जाता है कर्ण बघेरा। तो यहीं पर इस वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, किस वंश का? यहाँ पर सोलंकी वंश तो यहीं पर हो गया। इनके समय ही लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना कर दी और बघेल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कर्ण बघेरा। ठीक है, तो कर्ण बघेरा का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब गुजरात में आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था पूछा जाता है, तो वहां पर कर्ण बघेरा शासक था। सबसे पहले देखो, चालुक्यों की राज्य कहाँ था? गुजरात में। राजधानी अनिलवाड़ा। उत्पत्ति अग्निकुंड से थी और ये धर्म किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। इस वंश का संस्थापक मूलराज चालुक्य वंश का संस्थापक था। राजधानी अनिलवाड़ा बनाई थी। भीमफस्ट के समय गजनवी ने गुजरात में आक्रमण किया और भीमफस्ट अपना राज्य छोड़ करके भाग गया था। राजा भोज ने तब अनिलवाड़ को लूट लिया था। इनके समय वास्तुपाल और तेजपाल ने आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था। अब बात आई जय सिंह सिद्धराज की। यह चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र थे। अब लास्ट शासक है भीम सेकंड। इनके समय मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात में आक्रमण किया, लेकिन दोनों पराजित हुए थे। और इनके समय लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की और बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्ण बघेरा अंतिम शासक था। उम्मीद है अब सभी लोगों ने यहां तक चीजें क्लियर कर ली होंगी।